किसान भाइयों, आप भी कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना है तो 3 खातों का उपयोग ज़रूर करें अपनी फसल के अंदर। यदि इन 3 खातों का प्रयोग सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल भविष्य में बेहतरीन होने वाली है। आपको बम्पर पौधे यानी कि बम्पर पैदावार और बम्पर पैदावार के साथ-साथ इसमें अच्छी कल्लों की संख्या फुटवार अच्छा होता है। किसान भाइयों, एक पौधे से यानी कि 33 कल्लों की संख्या देखने को मिल सकती है, यानी कि अच्छा मैडा हो सकता है किसान भाइयों। जितना मोटा मैडा रहेगा इतना ही अधिक बेहतरीन बाल आती है किसान भाइयों, इतनी ही ज़्यादा बालें आती हैं। किसान भाइयों, कल्लों की संख्या देख सकते हैं इसमें बेहतरीन से बेहतरीन। वह कौन-सी 3 खाद हैं और कब प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों आपको वीडियो पूरी देखनी है और किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 1 पर कि धान में रुपाई के कितने दिन बाद कल्ले बनने शुरू होते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, धान की रुपाई के कितने दिन बाद कल्ले बनने शुरू होते हैं या बन सकते हैं शुरू की अवस्था में कैसे? आम किसान भाषा में आप इसे मैडा कह सकते हैं। आम भाषा में किसान भाई इसे मैडा कह सकते हैं। इसमें जब कल्लों की संख्या बनती है, कितने दिन बाद बनती है, तो किसान भाइयों 20 से लेकर 35 दिन के अंदर बनकर मोटा मैडा हो जाता है, यानी कल्ले के फुटवार पूरी हो जाती है किसान भाइयों। 20 से 35 दिन के अंदर कल्लों की फुटवार अच्छी बन जाती है, मैडा मोटा हो जाता है किसान भाइयों। और कल्लों का निर्माण बनना शुरू हो जाता है किसान भाइयों 20 से 35 दिन के अंदर। और किसान भाई बात करते हैं नंबर 2 पर, 15 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें रुपाई के बाद तो धान में पानी को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, अगर आपकी 15 दिन की फसल हो चुकी है तो आपको उसमें पानी भरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन की फसल हो चुकी है, धान की रुपाई के 15 दिन हो चुके हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें जो आपको लगभग 3 से 4 दिन तक उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, यानी कि पानी नहीं रहना चाहिए, उसमें अच्छी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे भूमि सफ़ेद नहीं पड़े, नमी गीली रहनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो सूर्य की किरणें आती हैं सीधा धान के पौधे पर पड़ती हैं और जिससे कि उसकी फुटवार शुरू हो जाती है। जो किरणें आएंगी इससे प्रकाश संश्लेषण होगा और बाष्पोत्सर्जन तो होगा, उससे अधिक कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं किसान भाइयों। इसके लिए आपको अपनी धान की फसल में कुछ दिनों के लिए 1 से 2 दिन के अंदर पानी नहीं रखना है किसान भाई। धान की जड़ों का विकास अच्छा होता है किसान भाइयों, और उसमें जो जड़ों का विकास होगा, कल्ले अधिक फूटने लगते हैं, फुटाव अच्छा बन जाता है किसान भाई। और किसान भाइयों, जो आपको फिर बात करेंगे आपको क्या-क्या लेना चाहिए, कौन-कौन से 3 खाद हैं। तो किसान भाइयों बताते हैं हम 3 खाद कौन-कौन से हैं। किसान भाइयों, आपको नंबर 1 पर तो लेना है जिंक सल्फेट लेना है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट आता है, ये मोनो जिंक के नाम से भी आता है किसान भाइयों, इसे ले सकते हैं आप। इससे आपकी पौधा स्वस्थ रहेगा और उसमें पत्तियाँ हरी-भरी रहेंगी। कल्लों की संख्या भी अधिक बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कल्लों की संख्या बढ़ाने में भी सहायक होता है किसान भाइयों। और धान में एक रोग आ जाता है जिसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। वह अगर आप जिंक सल्फेट यानी जिंक देते हैं तो रोग भी नहीं आएगा, वो रोग भी कतई मुक्त हो जाएगा। इससे ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी फसल की, और अच्छी ग्रोथ के साथ-साथ फसल अच्छी बनी रहेगी। वह कब डालना चाहिए, कितने दिन बाद डालना चाहिए? तो किसान भाइयों, 15 दिन रुपाई से 15 दिन की फसल हो चुकी है तो 15 से 25 दिन के अंदर आप इस जिंक सल्फेट की गेर सकते हैं किसान भाइयों, अपनी धान की फसल में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी गेरनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो आपको इसकी मात्रा गेरनी है, यानी कि इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी इसकी मात्रा गेरनी है। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक की मात्रा गेरनी है। जिंक काफ़ी अच्छी रहती है, पत्तियाँ भी अच्छी बनी रहती हैं किसान भाइयों। जिंक अपने खेत के अंदर एक ना एक बार ज़रूर लगाएँ धान की फसल में, क्योंकि इससे ही अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। जिंक से पौधे का फुटाव भी अच्छा बना रहता है, कोई और खैरा रोग नामक रोग भी। किसान भाइयों, इसी के साथ जो आपको लेना है, ये दूसरा खाद कौन सा लेना है? तो किसान भाइयों, इसके साथ जो आपको लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि फसल के अंदर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो अगर अलग-अलग लगाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं किसान भाइयों, कौन से लेना है, जिससे कि अगर आप अलग-अलग लेंगे तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं किसान भाइयों। तो आपको एक ही लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा लेता है, जिसमें सभी तत्व मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी पूरे
पोषक तत्व होते हैं किसान भाई, तो आपको लेना है सागरिका लेना है, जिसमें पूरे सूक्ष्म तत्व पूर्ण होते हैं किसान भाइयों। आपको लेना है सागरिका। सागरिका काफ़ी अच्छा रहता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए और फुटवार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है किसान भाइयों। अगर आप अपनी धान की फसल में सागरिका को लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसकी मात्रा तो लेनी है सागरिका की, कितनी लेनी है किसान भाइयों के लिए, तो इसकी मात्रा लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है सागरिका। और नंबर 3 पर आपको क्या लेना है किसान भाई, नंबर 3 पर लेना है आपको, आप सभी जानते होंगे नंबर 3 पर क्या लेना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों आप सभी ने देखा भी होगा, इसका नाम है यूरिया। अगर नाइट्रोजन सही मिल जाती है तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी रहती है। धान की फसल के लिए नाइट्रोजन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन जितनी अधिक धान की फसल में रहती है पौधों का ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। किसान भाइयों जो नाइट्रोजन की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों के लिए, जो नाइट्रोजन लेनी है आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है किसान भाइयों। और इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव करने के बाद आप उसकी सिंचाई हमेशा कर दें। सिंचाई ऐसे करें किसान भाइयों, जो मेड़ हैं मेड़ को अच्छी तरह से मजबूत कर लें। इसका पानी किसी दूसरे खेत में नहीं निकलना चाहिए। अगर दूसरे खेत में निकल जाता है तो आपको काफ़ी हानि होती है, क्योंकि जो आपने अपनी धान की फसल में जो खाद लगाए हैं वो दूसरे किसान भाइयों को मिल जाते हैं। तो अपनी धान की फसल में काफ़ी अच्छी मेड़ें बना के रखें, क्योंकि इनका पानी निकल नहीं पाए दूसरी फसल के लिए, दूसरे खेतों के लिए। तो किसान भाइयों पानी जितना ज़्यादा पानी न लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो मेड़ों से ऊपर हो जाएगा और दूसरी फसल दूसरे खेतों के अंदर चले जाएगा। पानी हल्का लगाएं पहला, फिर दूसरा पानी आप लगा सकते हैं भर के। तो किसान भाइयों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और किसान भाइयों हमारा 1000 का सदस्य बनने जा रहे हैं किसान भाइयों। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कर रहे हैं किसान भाइयों। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल 1000 सदस्य के बनने जा रहे हैं, 1000 मेंबर होने वाले हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों जो 1000 मेंबर पर देगा, हम आपको फ्री खाद या दवाई का ऑफर देंगे एक।